तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो शियान भी लैंड ऑफ फॉलन गॉड में आ गई थी और इसके बारे में जिंग और बाकी सबको भी पता चल गया था और फिर वो सब व्हाइट गॉड किंग के पैलेस तक पहुंच गए थे, जहां शियाओ ने अपने एक अटैक से व्हाइट गॉड किंग के पैलेस पर लगे शील्ड को तोड़ दिया था। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम व्हाइट गॉड किंग को देखते हैं जो वहां पर आ गए थे और वो बोलते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरा प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दिया। तब व्हाइट गॉड किंग के बातों को सुनकर शियाओ को गुस्सा हो जाती है और व्हाइट गॉड किंग से फाइट करने के लिए जाने लगती है, लेकिन जिंग उसे जाने से रोक देता है और उससे कहता है कि शियाओ रुक जाओ, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें ऐसे ही जाकर किसी से भी फाइट नहीं करनी चाहिए और वैसे भी हम सब किसी और के घर में जबरदस्ती घुसने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और तुमने व्हाइट गॉड किंग के प्रोटेक्शन को भी तोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है कि वो गुस्सा तो होंगे ही, तो इसीलिए हमें शांति से उनसे बात करना चाहिए। शियाओ कहती है कि ब्रदर जिंग आप सही कह रहे हो, ये मेरी गलती है, जिस पर जिंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। तब जिंग व्हाइट गॉड किंग के पास जाते हुए उन्हें अब वो ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, हम सबको आपको ऑफेंड नहीं करना चाहते थे और मेरी सिस्टर ने तो गलती इस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दिया है। लेकिन व्हाइट गॉड किंग बोलते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बनाई हुई प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की, और ये बोलकर व्हाइट गॉड किंग अपने किसी तरह के पावर का यूज करने लगते हैं, जिसे देखकर शियाओ तो बहुत गुस्सा हो गई थी। तब उस पावर का यूज करने की वजह से वहां पर एक हैंड फॉर्मेशन आ जाता है, लेकिन जिंग को व्हाइट गॉड किंग से थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो बोलता है कि एल्डर क्या हम बात करके अब इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? क्या फाइट करना जरूरी है? जिस पर व्हाइट गॉड किंग कहते हैं कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैलेस तक आने की, और ये बोलकर व्हाइट गॉड किंग उस हैंड फॉर्मेशन से जिंग पर अटैक कर देते हैं और वो हैंड फॉर्मेशन जिंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर मास्टर बाइयू और उनके तीनों डेसिबल परेशान हो जाते हैं और वो सब भी व्हाइट गॉड किंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम मास्टर किंग यून को देखते हैं जिसको व्हाइट गॉड किंग से डर लग रहा था। तब वो हैंड फॉर्मेशन जिंग पर अब अटैक करने वाला था, पर इसके बावजूद भी जिंग को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते हो? लेकिन वो हैंड फॉर्मेशन जिंग पर अटैक कर देता है, पर हम व्हाइट गॉड किंग को देखते हैं जो कि थोड़ा सा हैरान हो गए थे। तब हम शियाओ को देखते हैं जिसने उस हैंड फॉर्मेशन को अपने पावर से रोक लिया था। तब शियाओ जिंग से पूछती है कि ब्रदर जिंग अब इसका क्या करना है, जिस पर जिंग बोलता है कि ये हम लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर सकते हैं, तो तुम इसे मत छोड़ना और इसकी अच्छी से पिटाई करना। तब ये सुनकर शियाओ अपने एक अटैक से उस हैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके तुरंत व्हाइट गॉड किंग पर अटैक कर देती है, जिसके अटैक को व्हाइट गॉड किंग रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर वो शियाओ की पावर की वजह से पीछे की तरफ फिक जाते हैं। तब शियाओ वहां पर अपने स्पेयर को समन कर लेती है और उस व्हाइट गॉड किंग पर अटैक कर देती है, पर व्हाइट गॉड किंग भी अपने स्पेयर को समन कर शियाओ से फाइट करने लगते हैं और इसी तरह से शियाओ और व्हाइट गॉड किंग अपने अपने स्पेयर से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और शियाओ व्हाइट गॉड किंग को अच्छी टक्कर दे रही थी। और उन लोगों के फाइट को देखकर तो मास्टर किंग यून और शॉक होते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, व्हाइट गॉड किंग इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? जिस पर जिंग उन सबके पास आते हुए मास्टर किंग यून से कहता है कि आपको अब कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो, क्योंकि व्हाइट गॉड किंग अभी भी गॉड किंग रिलम में है। जिस पर मास्टर किंग यून व्हाइट गॉड किंग और शियाओ के फाइट को देखते हुए कहते हैं कि ये तो व्हाइट गॉड किंग को बराबरी का टक्कर दे रही है। अब जिस पर जिंग मास्टर किंग यून से कहता है तो क्या इसमें अब कुछ गलत है? जिस पर मास्टर किंग यून डरते हुए बोलते हैं नहीं, ये गलत नहीं है। तब वो अपने मन में सोचते हैं कि ये लड़की बहुत खतरनाक है और मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि अब कुछ वक्त पहले मैं इन सब से फाइट करना चाहता था। तब हम व्हाइट गॉड किंग और शियाओ की फाइट को देखते हैं और उन दोनों की फाइट काफी फास्ट थी, लेकिन तभी शियाओ व्हाइट गॉड किंग के फेस पर एक वो किक करके उन्हें पीछे कर देती है। तब व्हाइट गॉड किंग सोचने लगते हैं कि मैं एक छोटी सी लड़की को डिफीट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं व्हाइट गॉड किंग हूँ, मैं इसे जरूर मैं डिफीट कर दूंगा। और ये सोचकर वो अपने पावर का यूज करके वहां पर किसी तरह के फॉर्मेशन को क्रिएट कर देते हैं, लेकिन शियाओ अपने पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है और तुरंत अपने फास्ट स्पीड का यूज करके अब व्हाइट गॉड किंग के सामने आकर वो खड़ी हो जाती है और अपने स्पीयर को व्हाइट गॉड किंग के सिर की तरफ करके बोलने लगती है कि ब्रदर जिंग ठीक कह रहे थे, ये मेरी गलती थी कि मैंने उस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दिया, इसलिए मैं अब इस चीज के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अगर तुम इसके बाद भी नहीं रुके तो मैं तुम्हें आज बहुत पीटने वाली हूँ। अब जिस पर व्हाइट गॉड किंग गुस्से में कहते हैं कि तुम मुझे व्हाइट गॉड किंग को पीटने की बात कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? और ये बोलकर वो तुरंत शियाओ पर अटैक कर देते हैं
अब जिसकी वजह से शियाओ थोड़ा पीछे हो जाती है, जिस पर शियाओ बोलती है कि तुम अभी भी नहीं रुके तो आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। लेकिन व्हाइट गॉड किंग कहते हैं कि मैं व्हाइट गॉड किंग हूँ और मैं तुमसे हार नहीं सकता हूँ। और ये बोलकर वो शियाओ पर अटैक करने के लिए वो चले जाते हैं, पर शियाओ उनके अटैक को डॉज करके वो फिर से व्हाइट गॉड किंग के फेस पर अपने पैर से अटैक करके पीछे कर देती है। और व्हाइट गॉड किंग को अब वो पिटता हुआ देखकर तो मास्टर किंग यून और भी ज्यादा डर रहे थे। तब शियाओ व्हाइट गॉड किंग को किसी धोबी की तरह अच्छे से व्हाइट गॉड किंग की धुलाई करने लगती है, यानी व्हाइट गॉड किंग की काफी अच्छे से पिटाई वो करने लगती है। तभी शियाओ व्हाइट गॉड किंग पर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है, जिस पर व्हाइट गॉड किंग कहने लगते हैं कि तुम इतना स्ट्रांग कैसे हो सकती हो। और वो शियाओ से बोलने लगते हैं कि प्लीज अब रुक जाओ, क्या हम बिना फाइट किए बात नहीं कर सकते हैं। जिस पर शियाओ कहती है कि हम सब भी तो यही कह रहे थे कि हम एक दूसरे से बात हम लोग करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन तुम ही फाइट करना चाहते थे। जिस पर व्हाइट गॉड किंग कहते हैं पर मैंने व्हाइट गॉड किंग हूँ। तब शियाओ फिर से अपने स्पेयर को यूज करके वो उसके तरफ कर देती है, तो शियाओ से डरकर वो शियाओ से कहता है कि लिटिल सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आई है? क्या मैंने आपको कभी ऑफेंड किया है? जिस पर शियाओ कहती है कि नहीं। तो इस पर व्हाइट गॉड किंग बोलते हैं तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप यहाँ पर क्यों आई है और मेरे प्रोटेक्शन शील्ड को भी तोड़ दिया है। जिस पर शियाओ कहती है कि मैं कह चुकी हूँ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो मुझसे गलती से टूट गया। और वैसे भी तुम्हें किसने कहा था मेरे रास्ते को अपने प्रोटेक्शन शील्ड से रोकने के लिए? जिस पर व्हाइट गॉड किंग बोलने लगते हैं कि मैं इस प्रोटेक्शन शील्ड को हजारों सालों से बना रहा था और इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है और मैं व्हाइट गॉड किंग हूँ, इसलिए लैंड ऑफ फॉलन गॉड के 3 लीजेंडरी गॉड में से एक हूँ और इसीलिए हजारों सालों से किसी ने भी मेरे प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपने इसे आज तोड़ दिया। जिस पर शियाओ कहती है कि तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। जिस पर व्हाइट गॉड किंग बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैंने तो अब कुछ कहा ही नहीं है और आप मुझसे क्या चाहती हैं। जिस पर शियाओ कहती है कि अब इस प्रोटेक्शन शील्ड का क्या करना है ये तुम देख लेना, लेकिन मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। और ये बोलकर शियाओ व्हाइट गॉड किंग को पकड़कर जिंग के सामने लेकर आ जाती है और अपने पंच को देखकर वो व्हाइट गॉड किंग को डराने लगती है। और हम व्हाइट गॉड किंग को भी देखते हैं जो काफी डर रहे होते हैं, जिसे देखकर मास्टर किंगन सोचने लगते हैं कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये व्हाइट गॉड किंग है जो कि छोटी सी लड़की से हार गए। सच में ये लड़की बहुत ज्यादा डेंजरस है। तब शियाओ अपने हाथ से इशारा करके पूछती है कि क्या तुमने इतने बड़े आदमी को देखा है? तब जिंग पूछता है आपने क्या हाल ही में किसी मैन या नाम के आदमी के सोल के ऑब्जर्व किया है? और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।